बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। और ये नोमेनक्लेचर हम IUPAC के रूल्स के तहत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले से लिख कर रख ली हैं ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो सके। और इन एग्जांपल्स की हम नेमिंग करेंगे और नेमिंग करने के साथ ही साथ मैं आपको रूल्स भी यहाँ पर लिखवाती जाऊंगी। अब देखिए, इसके बहुत सारे रूल्स तो अल्केन्स के जैसे ही हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल हमने अल्केन्स में भी पढ़ा था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने पहला काम क्या करना है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। इंक्लूडिंग, कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो लेकिन उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। क्या चीज? इंक्लूडिंग C डबल बॉन्ड C। दोनों कार्बन जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड है वो इसमें शामिल होनी चाहिए। और हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट क्यों करनी है? किस काम के लिए? एज पेरेंट चेन, ताकि हम इससे पेरेंट नेम हासिल कर सकें कंपाउंड का। इसलिए हमने ये सिलेक्ट करनी है। और ये हमारा स्टूडेंट्स अल्केन्स के नोमेनक्लेचर का भी फर्स्ट रूल यही था। अगर मैं ये जो मेरी बेल्ट चेन है ये कंसीडर करूं तो इसमें कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अगर मैं अपनी स्ट्रेट चेन को कंसीडर करूं तो इसमें कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं इस स्ट्रेट चेन को अपनी पेरेंट चेन सिलेक्ट करूंगी या फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी। हालांकि मेरी बेंट चेन के अंदर कार्बन की तादाद ज्यादा है, लेकिन उस बेंट चेन के अंदर अगर मैं इस तरह कंसीडर करती हूँ तो डबल बॉन्ड का एक कार्बन तो शामिल हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन शामिल नहीं हो सकेगा। जबकि रूल कहता है कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को इंक्लूड किया जा सके। तो यानी कि हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये जो ऊपर लगी हुई चीज है इसको फिर हम क्या कंसीडर करेंगे? तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम इसका नाम लिखना चाहते हैं तो मुझे ये तो पता चला कि ये है मेरी लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन मेरे पास सेकंड रूल जो है वो मुझे बताता है कि नंबरिंग कर लो इन कार्बन की। तो मुझे सेकंड रूल लिखना पड़ेगा जो कि मुझे बताएगा स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड। नंबरिंग करो और उस एंड से नंबरिंग करो। फ्रॉम द एंड नेरर टू, जो कि करीब हो। और किस चीज के करीब हो? नेरर टू डबल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड के ज्यादा करीब हो, वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करो। अब देखिए, मैं नंबरिंग जाहिर है फिर यहां से ही करूंगी क्योंकि मुझे रूल ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड के करीब वाले एंड से स्टार्ट करो। तो स्टूडेंट्स, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 3 4 5 एंड 6। अब ये हमारी पेरेंट चेन है तो इस पेरेंट चेन का नाम मैं बाद में लिखूंगी और सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैं पहले लिखूंगी। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से भी पहले मुझे उस कार्बन का नंबर लिखना होगा जिस पर ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और मुझे ये पता है कि प्रीवियस लेक्चर में जब हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया तो उसमें अल्केन्स थे, जबकि यहाँ पर कौन सी चीज है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन्स हैं। तो मुझे स्टूडेंट्स नाम के एंड के 3 वर्ड्स ANE को रिप्लेस करना पड़ेगा ENE से। तो मेरा थर्ड रूल भी यही बन जाएगा, रिप्लेस ANE। रिप्लेस कर दें किस चीज को? ANE को। और किस चीज से रिप्लेस करें? विद ENE ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। उसी की लेंथ का जो अल्केन है उस अल्केन के नाम के ANE को, जो कि एंड में लगा हुआ होगा, उस ANE को हमने रिप्लेस किस चीज से करना है? ENE से।
तो स्टूडेंट्स अब हमें ये भी पता है कि इस कार्बन की चेन की लेंथ कितनी है, हमें ये भी पता है कि नंबरिंग हमने कैसे करनी है, हमें ये भी पता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने पहले लिखना है, और हमें ये भी पता है कि जो पेरेंट नेम होगा उसके ए एन ई को हमने ई एन ई से रिप्लेस करना है। यानी कि इस कंपाउंड का नाम लिखने के तमाम रूल्स हमें पता है। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले लिखूंगी सब्स्टिट्यूएंट, जिसके लिए मुझे उसके कार्बन को पहले लिखना पड़ेगा जो कि 3 है, और 3 के बाद जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगी तो मुझे नाम और नंबर को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाना है, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में 1 2 3 कार्बन है और ये अल्काइल ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइल। थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है प्रोपाइल। और स्टूडेंट्स हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी बताना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ कि और डबल बॉन्ड की पोजीशन के अंदर मुझे नंबर लिखना है, तो मुझे नंबर या तो 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, या फिर 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि थर्ड कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है। स्टूडेंट्स अब रूल्स हमें ये कहते हैं कि आप स्मॉल नंबर को यूज करें, तो मैं 2 लिखूंगी, 3 नहीं लिखूंगी, 2 लिखूंगी, और 2 के बाद मुझे इस पूरी चेन का पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा जो कि 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन बनता है। लेकिन अब क्योंकि रूल कहता है कि हेक्सेन के ए एन ई को हटा के क्या लिख दो, ई एन ई, तो ये बन जाएगा 2 हेक्सेन। तो हम नेक्स्ट रूल लिखते हैं कि जब हमने पोजीशन या लोकेशन बता रही है डबल बॉन्ड की, तो तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डिजाइनेट, डिजाइनेट यानी लिख लें, डिजाइनेट करें लोकेशन को, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की लोकेशन को डिजाइनेट करें, डबल बॉन्ड बाय यूजिंग, किस चीज को यूज करते हुए, बाय यूजिंग लोअर कार्बन नंबर, वो कार्बन नंबर यूज करते हुए जो कि कम हो। डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करना है तो किस चीज की मदद से, 2 और 3 में से लोअर नंबर 2 है इसलिए मैंने 2 यूज किया। अब हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट कंपाउंड को देखें तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में यहाँ CH2 आएगा जो मैंने नहीं लिखा हुआ, मिस हो गया तो ये मैंने लिख लिया। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना इंतहाई आसान है, जो पिछले रूल्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे। हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक ही चेन है। नंबर 2 पे हमने नंबरिंग करनी है और हमें पता है कि डबल बॉन्ड के करीब वाले एंड से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमने इसका नाम लिखना है कंपाउंड का। तो स्टूडेंट्स नाम लिखते वक्त अब क्योंकि मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा ही नहीं हुआ, तो मैं सिंपली इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बताऊंगी। सेकंड और थर्ड कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, लेकिन हम रूल लिख चुके हैं कि लोअर नंबर का यूज करें, तो मैं लिखूंगी 2, और 2 पर क्या चीज प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, और इस पूरे कंपाउंड में 6 कार्बन है तो नाम बन जाएगा 2 हेक्सेन। कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 2 हेक्सेन। स्टूडेंट्स कहने का मकसद ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स हो या ना हो, आपने कंपाउंड के अंदर मौजूद डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना ही है, चाहे वो चेन के अंदर जहां मर्जी जिस मर्जी पोजीशन पे पाया जा रहा हो। इसी कार्बन पे जिसपे मैंने पहले कोई हाइड्रोजन नहीं लगाया हुआ था, एक ही हाइड्रोजन लगाया हुआ था, सेकंड हाइड्रोजन मिसिंग था, अगर मैं इस पर CH3 लगा दूं तो अब हमें ये पता है कि हमारे टोटल कार्बन 6 हैं और 5th कार्बन पर CH3 अटैच्ड है। तो इस नाम से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5 मेथल लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम आपको दोबारा लिख देती हूँ, और इसका नाम बनेगा 5 पोजीशन पे क्या चीज है, मेथल अटैच्ड है, और उसके बाद मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, और फिर मुझे कंप्लीट कंपाउंड का नाम लिखना है जो कि हेक्सेन है। इस तरह हमारे कंपाउंड का नाम बन जाएगा 5 मेथल 2 हेक्सेन, और ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंपाउंड को देखें। अब नेक्स्ट कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में हमने ये कहा कि चेन के दरमियान में कहीं भी डबल बॉन्ड हो पोजीशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, फर्स्ट पोजीशन पर पाया जा रहा हो, तो फिर हमें पता ही है कि नंबरिंग तो इसी साइड से ही स्टार्ट होगी। ये मैंने नंबरिंग कर दी। क्या फिर मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी या नहीं, ये है हमारी कंफ्यूजन। तो हमें चाहे हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर है या किसी और कार्बन के साथ है, हमें हर दफा उसका नंबर लिखना पड़ेगा। और नंबर स्टूडेंट्स हम लोअर नंबर लिखेंगे 1 और 2 में से, इसलिए मैंने 1 लिखा। और उसके बाद मुझे कंपाउंड का नाम लिखना है, तो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए मुझे सेपरेशन यानी हाइफन का यूज करना है। और फिर इस पूरे कंपाउंड का नाम 4 कार्बन की वजह से बन जाएगा ब्यूटीन। तो अपना नेक्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं। इस नेक्स्ट कंपाउंड में हमें पता है कि हमें सबसे पहले सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं इस तरह से ये स्ट्रेट चेन जो है इसी को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करती हूँ। फिर हमें नंबरिंग करनी है और हमारे पास 2 एंड्स हैं, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड के करीब ये एंड है तो इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। और टोटल कार्बन इस कंपाउंड में भी 6 ही हैं। लेकिन अब फिफ्थ कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही जैसे हैं, तो 5 5। और इन दोनों की पोजीशन की सेपरेशन क्या चीज है, कॉमा। फिर 5 और 5 पे क्या चीज लगी हुई है, CH3, जो कि 2 दफा है। तो 2 दफा होने की वजह से प्रीफिक्स डाई यूज करूंगी। और मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मेथल, तो डाई मेथल। हाइफन लगाने के बाद मैं 2 लिखूंगी। और फिर 2 के बाद मुझे लिखना है पेरेंट नेम, जो कि 6 कार्बन की वजह से बनेगा हेक्सीन। स्टूडेंट्स यहाँ गौर करें तो यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अगर इसको चौथा बॉन्ड क्योंकि मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो मैं उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ जो कि CH3 ही है। तो ये मैंने CH3 लगा दिया। अब इस कार्बन का नंबर भी मुझे पता है कि ये सेकंड कार्बन है। तो फिर अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना हो जो मैंने अभी लिखा हुआ है, तो इसके नाम पे मुझे 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स थे, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन सेकंड पोजीशन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मैं इस तरह लिख दूंगी, पहले सेकंड, क्योंकि कार्बन नंबर 2 इज लेस देन 5, तो मैंने पहले 2 लिख दिया। और अब मेरे मेथल टोटल कितने हैं, 3, तो इस वजह से प्रीफिक्स भी डाई नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ट्राई मेथल 2 हेक्सीन। तो ये हमारे कंपाउंड का नाम है फाइनली। स्टूडेंट्स अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल को आप देखें तो 10th क्लास में जो आपने कंपाउंड्स पढ़े थे अल्कीन्स के, उनमें आपने चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड देखा था। लेकिन स्टूडेंट्स चेन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स पाए जा सकते हैं। जैसे कि इस कंपाउंड में 2 जगह पर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और हमें अपने रूल्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना था, जो कि खुद एक ही चेन है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नंबर 2 पे हमें नंबरिंग करनी है और नंबरिंग को हमें स्टार्ट करना है उस साइड से जहां से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। तो स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट करें तब भी फर्स्ट पोजीशन, यहां से स्टार्ट करें तब भी फर्स्ट पोजीशन। तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देती हूँ, 1 2 3 एंड 4। 4 टोटल कार्बन है। मुझे ये तो पता है कि डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को 1 और 3 लिख दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करूं कि ये 2 आ जाए नाम के अंदर, मुझे पता चल सके कि कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए IUPAC ने हमें एक और रूल दिया हुआ है और वो रूल हमें ये बताता है, इफ पेरेंट चेन हैज, अगर पेरेंट चेन के अंदर पाया जा रहा हो, क्या चीज पाई जा रही हो, हैज 2 और मोर देन 2, 2 या फिर 2 से ज्यादा
डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हो, 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स, तो they are written as, उनको लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? they are written as alkadienes, alkadienes and alkatrienes, या फिर alkatrienes की शक्ल में लिखा जाएगा। यानी कि हम अल्केन का फर्स्ट हाफ नेम तो रखेंगे, उसके बाद हम अपना डाई ट्राई वाला प्रीफिक्स यूज करेंगे और एंडिंग ई एन ए को हम एंड में ही रहने देंगे और इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मुझे देखें कार्बन की, उन कार्बन के नंबर्स को पहले लिखना पड़ेगा जिन पर डबल बॉन्ड्स हैं। एक तो डबल बॉन्ड मेरा पाया जा रहा है फर्स्ट कार्बन पर और दूसरा डबल बॉन्ड है थर्ड कार्बन पर, तो मैंने लिखा 1 3 और मेरा कंपाउंड का नाम 4 कार्बन की वजह से बनेगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फर्स्ट पार्ट ब्यूटा डाई और एंडिंग ई एन ई, ब्यूटेन का एंडिंग ई एन ई मैंने वैसे ही साथ अटैच कर दिया, तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम बन गया। आपका प्रैक्टिस का कंपाउंड और कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये तमाम चीजें। और आप ऐसे करें कि आप एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दें, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इस कंपाउंड में तो एक सब्स्टिट्यूएंट हम लगा देते हैं इस पोजीशन पर। अब स्टूडेंट्स आपने इसकी नेमिंग करनी है, इस कंपाउंड की आपने नेमिंग करनी है, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है या फिर कह लें टास्क है। तो ये है हमारी अल्केन्स की नोमेनक्लेचर जो कि IUPAC के तहत हमने की और इसके बहुत सारे कंपाउंड्स लेके आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट्स ये रूल्स आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, आपको कंपाउंड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी नेमिंग कर दे, या फिर आपको नेम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे कंपाउंड ड्रॉ कर दे, और स्टूडेंट्स वो आपको तब करना आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।